जोनाथन गोफोर्थ की आत्म जागृति चैप्टर 8। श्री गोफोर्थ अपने स्थानीय जगह में। जब श्री गोफोर्थ अपने स्थानीय जगह पर कोरिया और मंचूरिया की आत्म जागृति की खबर लेकर लौटे तो चीन के अगुओं पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने श्री गोफोर्थ पर दबाव डाला कि उनके यहाँ भी एक हफ्ते की सभाएं हों, परंतु उसके भाई मिशनरी इसकी ज़रूरत नहीं समझे। उन्होंने चैंगटफू में आत्म जागृति की सभाओं के लिए कोई भी जोश नहीं दिखाया। एक हफ्ते के लिए सभाएं हुई, पर कुछ घटना ना घटी, कुछ अद्भुत काम नहीं हुए। रविवार के दिन जब श्री गोफोर्थ उपदेश दे रहे थे, उन्हें लगा कि वे दीवारों से बातें कर रहे हैं। लोग सुस्त और मरे हुए से लग रहे थे। उन्होंने उपदेश को छोटा कर दिया और कहा, परमेश्वर के रास्ते में बाधा है, मुझे कहते ही जाने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने कुछ लोगों को प्रार्थना करने को बुलाया। प्रार्थनाएं भी उदासजनक थी, उनमें पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं थी। श्री गोफोर्थ ने प्रार्थना बंद की और कहा कि मंडली में एक जन है जो बहुत जोर से विरोध कर रहा है, परमेश्वर के काम को रोक रहा है। उसने आशीर्वाद वचन कहा और सभा को बंद कर दिया। चर्च की उपासना में अगुवाई करने वाले यदि अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते और परमेश्वर के सामने अपने पाप नहीं मान लेते, तो वे पवित्र आत्मा के उतरने में एक बड़ा बाधक बन जाते हैं। पवित्र आत्मा उनके दिखावटीपन से दुखी था। वे अपने पापों को लेकर चर्च के पदों में रहना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए ठीक ही कहा गया है कि यह अच्छा होता कि उनका जन्म ही नहीं होता। बाद में मालूम हुआ कि मिशनरियों ने खुद ही अपने हृदय और मन से परमेश्वर के कामों का विरोध किया और आत्म जागृति के कामों को संदेह और अविश्वास से देखा। कई महीनों के बीतते बीतते वहाँ का आत्मिक जीवन और गिर गया। हाई स्कूल के लड़कों ने बहुत ही तकलीफ देना शुरू किया। कुछ भाग गए और कुछ उनके समान भागने की सोच रहे थे। स्कूलों में अनुशासन रखना कठिन हो गया। बहुत से अपने आप से संतुष्ट मिशनरियों ने भी यह कहना शुरू किया कि हमें आत्म जागृति की सभाएं चाहिए। सबों ने मिलकर श्री गोफोर्थ से प्रार्थना की कि वे 10 दिनों की सभाएं करें। श्री गोफोर्थ के विश्वास की परीक्षा थी। वे सोचने लगे कि क्या परमेश्वर दूसरी जगह की तरह अपने इस स्थान में भी उन्हें काम में लाएंगे। जिस दिन सभा शुरू करना था, उस दिन वे मन में बहुत दुखित थे। वे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्हें दिल में दुख था। वे चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें विश्वास दिलाएं कि जरूर जीत होगी। उन्होंने मालूम किया कि बिना परमेश्वर के दिए हुए विश्वास के वे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने सुना था कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों से बातें करते हैं। बहुत बाइबल पढ़ने के बाद बाइबल को खोलते हैं, परंतु उनका अपना ऐसा तरीका नहीं था। जब उन्होंने बाइबल उठाया तो उन्हें लगा कि बाइबल अपने आप खुल गई। उनके सामने ये वचन खुले पड़े थे, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। मलाकी 1:11। उनका डगमगाता विश्वास मजबूत हुआ, परंतु फिर उनके मन में आया, क्या यह वचन होनान और मेरी स्थानीय जगह के लिए भी है? और एक बार उन्होंने बाइबल खोली। उन्हें अचरज हुआ कि वही जगह फिर खुल गई। उनकी आंखें तुरंत पहले पद से आगे वाले वचनों पर पड़ी कि हर कहीं मेरे नाम पर धूप और भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उन्हें चैन हुआ। एक नया आत्मविश्वास उनमें आया कि परमेश्वर अंधकार और शैतान की शक्तियों को चैंगटफू से दूर करेगा। एक बहुत बड़ा चटाइयों का समियाना खड़ा किया गया। बाहर के सभी क्षेत्रों से बहुत से लोग आए। स्कूल भी बंद हुआ। लोगों के मनों में आशाएं थी। दूसरे दिन की सभाओं में लोगों के बीच एक शक्तिशाली हरकत शुरू हुई। श्री एक चीनी था और विद्वान था। लड़कियों के स्कूल में पढ़ाता था।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आप को नम्र किया, अपने पापों को ईश्वर के सामने मान लिया। 2 मिशनरी महिलाएं जो एक दूसरे से बातें नहीं करती थी, आपस में मेल किया। लड़कियों के स्कूल की प्रिंसिपल अपने पापों को मानने के लिए मजबूर हो गई। उसने परमेश्वर और मनुष्यों से मेल किया। परमेश्वर की आत्मा लड़कियों के हॉस्टल में बहुत जोर से उतरी। सब प्रार्थना करते और अपने पापों को अंगीकार करते हुए पाए गए। श्रीमान हुआ एक प्रधान धर्म प्रचारक था। उसे चौथे दिन सभा चलाना था। वह खड़ा हो गया और कहा, इस सभा को चलाने से पहले मुझे अपने पापों को मानना चाहिए। जब मंचूरिया की आत्मा जागृति की खबरें हम लोगों तक पहुंचने लगी, मैंने दूसरे धर्म प्रचारकों से कहा कि यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है। यह श्री गोफोर्थ का लोगों को बेहोश करने की विद्या द्वारा उलटफेर करना है। उसने मान लिया कि उसने दूसरे धर्म प्रचारकों से घमंड से कहा कि जब श्री गोफोर्थ चेंगटफू से आएंगे तो वे श्रीमान हु के विरुद्ध होंगे, जो अपनी इच्छा का मालिक है। वह श्री गोफोर्थ के बेहोश करने की शक्ति का विरोध अपने मजबूत मन के कारण कर सकता है। श्री हु को अपने बुद्धिमान होने का घमंड था। श्री फेन को, जो विद्वान थे, बच्चों के समान रोते देखकर उसे बहुत ही धक्का पहुंचा। जैसे ही पवित्र आत्मा का प्रभाव अधिक अधिक होने लगा, उसे अपने आप पास की घटनाओं से घृणा होने लगी। तीसरे दिन जब परमेश्वर की शक्ति के नीचे सब लोग आ गए और प्रभु के सामने नम्र किए गए, वह कुछ बेचैन हुआ। उसकी नींद दूर हो गई। उसमें डर बढ़ने लगा। यह सवाल उसमें आया, यह हो सकता है कि मैं खुद को परमेश्वर का विरोध कर रहा हूँ। दूसरे दिन वह एक पागल के समान हो गया। उसके मन की लड़ाई जोर हो गई। वह खेतों की ओर बिना जाने चला गया। अंत में वह धर्म प्रचारकों के कमरे की ओर लौटा। धर्म प्रचारकों में से एक उसके मन की हालत जानकर उसे घुटने टेकने के लिए कहने लगा। उसके दुख और पाप जो उसके हृदय में भरे थे, बड़ी बाढ़ की तरह बह निकले। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने हृदय की हालत मालूम हुई। वह बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रोने लगा। उसके पाप मान लेने के बाद एक पुरुष खड़ा होकर पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर प्रार्थना करने लगा। उस आदमी को प्रभु का दर्शन हुआ। वह जोर से बोलने लगा, यह क्या प्रभु, आप दरवाजे के बाहर धीरज पूर्वक खड़े होकर खटखटा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर आपका खरीदा हुआ धन है। इसके उद्धार के लिए आपने अपने प्राण दिए। आप दरवाजे के बाहर हैं। इसका मतलब है कि आपके बदले किसी दूसरे को जगह दी गई है। मंडली के बहुत लोगों के हृदय टूट गए इस प्रकार की प्रार्थना से। परंतु अपनी प्रार्थना खत्म करने से पहले वह अचानक बैठ गया। परंतु थोड़ी देर के बाद वह फिर खड़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह क्या प्रभु, आप अब भी इसी आशा से कि दरवाजा खोला जाएगा बाहर खड़े हो? आप जो सबके मालिक हैं, आपका एक ही शब्द हम सबको पृथ्वी पर से खत्म कर सकता है। क्या यह हो सकता है कि अब भी हम आपकी ना सुने, आपको मंदिर के बाहर रोके रहें? इतना कहना था कि लोग परमेश्वर के द्वारा हंसिया से घास काटने के समान हो गए। चर्च टूटे हृदय वाले लोगों की चिल्लाहट से भर गया। अब श्री गोफोर्थ के द्वारा सुने कि 5वां दिन क्या हुआ। इतने अधिक लोग प्रार्थना और पाप मानने को उघाड़े गए कि उन्हें लोगों से बातें करने को बहुत कम समय कठिनाई से मिला। उस दिन एक बहुत अचरज की बात हुई कि लड़कों के प्रिंसिपल ने अपने पापों को मान लिया। उसे हम सोचते थे कि वे बिल्कुल निर्दोष है। उसने सब सुनने वालों के सामने, जिनमें उसके स्कूल के बच्चे भी थे, इतनी नम्रता से हृदय के एक एक पाप का अंगीकार किया जैसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। रात होने से पहले आत्म जागृति की आग पूरे स्कूल में फैल गई। जिन लोगों ने इन सभाओं में आशीष पाई थी, वे अपने घर और गांव में अपने रिश्तेदारों को बुलाने दौड़े। कई मसीही दल भी चारों ओर से आने लगे। परमेश्वर की आत्मा बादलों के समान उस जगह उतरी
बहुत लोग जैसे ही स्कूल कंपाउंड में घुसे अपने अपने पापों को मान लेने को उघाड़े गए। उनकी गवाहियां देना और पाप मान लेना 7वें और 8वें दिनों तक चलते रहे। श्री गोफोर्थ का लोगों से बातें करना कठिन था। केवल ठहराए गए समय तक सभाओं को चलाना भी कठिन था। जब सभाओं को बंद करने का समय आया तो हरेक चाहने लगा कि सभाएं चलती रहे। अब उनका समय था जो सुसमाचार का विरोध करते थे। कुछ सभा की जगह से भागना चाहते थे, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अपने अपने पापों को मानने को उभारा। जो अपने अपने पाप मान लेने में सफल हुए थे, उन्हें तब तक चैन नहीं मिला जब तक कि उन्होंने लौटकर अपने पाप मानकर परमेश्वर और मनुष्यों से मेल नहीं किया। एक धनी आदमी था जो पश्चाताप नहीं करना चाहता था। वह अपने घर चला गया। उसका घर कई मील की दूरी पर था, परंतु यह जानकर कि वह परमेश्वर से भाग ही नहीं सकता, फिर समियाना में लौट आया। वह आंसू बहाते हुए समियाना के पीछे से जोर जोर से बोलने लगा, पादरी महोदय, क्या मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक कि जो सामने हैं वे अपने पापों को मान ले। उससे बोला गया कि वह अपनी बारी आने तक रुका रहे। इस पर उसने कहा कि मैं रुक ही नहीं सकता। यदि मुझे इसी वक्त अवसर ना मिले तो मैं फूट फूट कर रोना शुरू कर दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को अपने पाप मानने को विवश किया। जो परमेश्वर के कामों का विरोध करते थे, वे पश्चातापी लोगों की एक मन चित्त की प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के सामने लाए गए। प्रायः सभाओं के समय लोग परमेश्वर के पास लाए गए। जिन्होंने पश्चाताप कर पाप मान लिए, उन्हें उन लोगों को भी मानने को उभारा गया जो आत्मिक जीवन में बढ़ने और फल लाने में रुकावट थे। विश्राम के दिन को अपवित्र मानने, दशवांश देने, दूसरों के लिए गवाही देने, अच्छा उदाहरण बनने, बाइबल पढ़ने, विश्वास के साथ अपने प्रिय मित्रों के लिए प्रार्थना करने के संबंध में बहुतों को उभारा गया और उन्होंने टूटे मन से पाप अंगीकार किया। जब सभाएं जोरों से चल रही थी, तब श्री गोफोर्थ बेचैनी से अपने पुराने मित्र बैंग ई के आने की आशा बेचैनी से कर रहे थे। बैंग ई टाकवाइन बैंग नामक गांव में रहते थे। वह चांगफू से 25 मील दूरी पर था। बॉक्सर रिबेलियन से पहले वह यीशु क्रिस्ट का शक्तिशाली गवाह था। बहुत अद्भुत तरीके से बैंग ई की गवाही और परिश्रम से उसके ही गांव के लोग मसीही हो गए थे। बॉक्सर रिबेलियन ने मिशनरियों को तितर-बितर कर दिया था। भयानक सतावट के बाद जब वे लौटे तो चांगवे में फिर से शानदार एकजुटता हुई, परंतु श्री गोफोर्थ को यह एक रहस्य सा लगा कि क्यों श्री वैंग ने सतावट के बाद ये सफलता और शक्ति खो दी। सभाओं के चौथे दिन श्री गोफोर्थ ने वैंग ई के बेटे को वापस भेजा कि वे अपने पिता को कल सवेरे जैसा भी हो आने को कहे। वैंग ई खुश हुआ कि उसे बुलाने को भेजा गया है। दूसरे दिन वह चैंगफू आया। वह नाखुश होकर श्री गोफोर्थ से मिला और कहा, क्यों आपने मेरे बेटे को घर भेज दिया? मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को सभाओं से लाभ होता। कोई विशेष कारण नहीं था कि मैं आऊं। मैंने पाप नहीं किए हैं। श्री गोफोर्थ ने उससे अर्जी की कि वह रुक जाए। 6वें दिन सवेरे प्रचारक हूब श्री गोफोर्थ के पास दौड़े। उन्होंने बताया कि वैंग ई की हालत बहुत खराब है। रात को काफी देर तक वह कुछ प्रचारकों से बात करता रहा। वह अचानक जमीन पर गिर गया जैसे किसी ने गोली मार दी हो। तब से वह अपने पापों के लिए रो रहा है और चिल्ला रहा है। वैंग ई ने अर्जी की जितना जल्दी हो सके सभा आरंभ करे कि उसे जल्द ही अपने पापों को मान लेने का अवसर मिले। श्री गोफोर्थ जल्द ही समियाना गए। अंदर जाने के दरवाजे पर उनका मित्र वैंग ई पूरे टूटे हृदय से उनसे मिला। वैंग ई ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। श्री गोफोर्थ उन्हें प्लेटफॉर्म पर ले गए। वह सब लोगों के सामने घुटने टेक कर रो रहा था। उसके रोने से उसका बूढ़ा शरीर कांप रहा था। बहुत कठिनाई से वह बोलने लगा कि मैंने श्री गोफोर्थ से कहा कि
टाकवान के लोग अब तक नहीं बचाए गए हैं क्योंकि उनका समय नहीं आया है। मैंने झूठ कहा, मैंने पाप किया है, साथ ही पवित्र आत्मा को दुखित किया है। उसके बाद उसने मान लिया कि उसने सरकार को बॉक्सर रिबेलियन के समय अपनी हानियों का बयान बढ़ा चढ़ा कर दिया है। उसने 3 ही खच्चर खोए पर बयान दिया कि 6 खच्चर खोए। उससे 300 क्विंटल गेहूं ही लूटा गया, परंतु उसने कहा कि 600 क्विंटल गेहूं। इस प्रकार उसने झूठ कहकर सरकार से 2 गुना हानियों की क्षतिपूर्ति दी। उसने ये कहकर अंत किया कि मैंने दुख के समय का लाभ उठाकर अपने को धनी बनाया और पवित्र आत्मा को दुख दिया। अपने गांव पहुंचकर वैंग ई ने एक एक पैसा लौटा दिया जिसे उसने अन्याय से लिया था।